हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोकसिट पीडीएफ एडिटर को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इनको टैब्स बोलते हैं। जैसे ही आप इन टैब्स पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये जो ऑप्शन है आपके चेंज हो रहे हैं। तो इनको हम देखेंगे कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई पीडीएफ को ओपन करना है तो या तो आप एडिट पीडीएफ में यूज नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल ओ। जैसे आप कंट्रोल ओ प्रेस करोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा, या फिर आप फाइल के अंदर जाके यहाँ से भी आप ओपन पे रिसेंट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी उसको रिसेंट में ओपन किया तो यहाँ से आप कर सकते हो, नहीं तो कंप्यूटर में जाके ब्राउज आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट करोगे, जहाँ पर भी जिस फोल्डर में, या तो डेस्कटॉप हो सकता है, डाउनलोड हो सकता है, डॉक्यूमेंट, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी पीडीएफ आ जाएंगी। सेलेक्ट करोगे, ओपन करोगे तो ये हमारी पीडीएफ ओपन हो चुकी है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या एडिट करना है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कैसे हम इसको एडिट करेंगे। तो आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर, अगर आपको इसको छोटी छोटी करनी है तो आप इसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल के साथ माउस व्हील को स्क्रॉल करोगे डाउन साइड, तो आपका ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब आप इसको स्क्रॉल करोगे नीचे की साइड, देख सकते हो आप, जैसे ये टाइटल है ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर ये रिसर्च यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। तो जो एब्स्ट्रैक्ट है, एक्नॉलेजमेंट है, ये पेज हमें नहीं चाहिए। कंटेंट्स हमें रखना है, लेकिन इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे, इसको खुद से बनाएंगे तो वो भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं जो हमें पेज नहीं चाहिए उनको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए या तो आप कंट्रोल शिफ्ट डी शॉर्टकट की जो यूज करोगे तो आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आप पेज टाइप करोगे कहाँ से कहाँ तक, जैसे 1 या 2 कोमा आप करते जाओगे, जोन सा भी आपको जैसे 4 करना है तो इस तरह से आप टाइप करोगे, या सीरीज में आपको करना है 1 से 4 तक तो आप यहाँ 1 से 4, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 1 से 4 टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे, ओके करोगे, तो ये आपको यहाँ पर कहेगा श्योर हो, तो हम यस कर देंगे। तो जैसे ही यस करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे डिलीट हो गए पेज। यहाँ पर आपको टोटल पेज शो हो जाएंगे, 186 हमारे टोटल पेज है, और यहाँ पर करंट पेज आपको शो हो रहा है फर्स्ट वाला। तो एक तो तरीका ये है आपको डिलीट करना है। दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। जैसे कंटेंट के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है, लिस्ट ऑफ फिगर्स है, या फिर हो सकता है लिस्ट ऑफ टेबल्स हो, तो उन सबको भी आपको यहाँ पर डिलीट करना है। ठीक है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन से हम रखेंगे यहाँ पर। तो इनको पेज को अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे देखना पड़ेगा ये पेज रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो हो सकता है मेरे से गलती भी हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे पेज थंबनेल पे, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह को देखने को मिलेगा। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसको इस तरह से, आपको जूम करना है, थोड़ा बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ माउस व्हील को अप साइड स्क्रॉल करोगे जैसे ही, तो आपको देखो ये बढ़ जाएगा साइज। आपको यहाँ पर नीचे की साइड हम देख सकते हैं लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे ये सारे पेज नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहला स्टार्टिंग पेज सेलेक्ट करेंगे और लास्ट पेज में शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा। इससे क्या होगा, मेरा सीक्वेंस में ये सेलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ पहले और लास्ट पे मैंने क्लिक करा है। जब आप फर्स्ट पे क्लिक करो तो आप नॉर्मल क्लिक करना, और जब लास्ट पे क्लिक करो तो शिफ्ट के साथ आपको क्लिक करना है। अगर मुझे बीच में कोई पेज छोड़ना है, उसके बाद कोई सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल के साथ, जैसे मुझे ये वाला भी लेना है तो कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए तो आप दोबारा कंट्रोल के साथ क्लिक करके अनसेलेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर आपको सीक्वेंस में सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ, अगर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करोगे। तो ये हमारे देखो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं जो जो पेज मुझे नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, या फिर डिलीट की प्रेस करके कीबोर्ड में आप डिलीट पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो ये आपके डिलीट हो जाएंगे। अब हम वापस से आ जाते हैं, इस पे दोबारा क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा वापस आ गया। हम अगर चाहे तो व्यू चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे सिंगल सिंगल पेज हमें दिखा रहा है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 2 पेज कंटिन्यूस फेसिंग के नाम से मिल रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो साइड बाय साइड मेरे 2 पेज शो हो रहे हैं। तो एक साथ में 2 पेज देख सकता हूँ। आप अब देख सकते हो ऊपर हमारा कंटेंट्स है,
फिर हमारे यहाँ पर चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया। जो हमारे एक्स्ट्रा पेजेस थे वो हमें यहाँ से डिलीट कर देने हैं। एक्नॉलेजमेंट हमारा होना नहीं चाहिए, परमिशंस, कॉपीराइट, पब्लिश, ये सब हमारे नहीं होने चाहिए। तो उन पेजेस जहाँ पर भी है उनको आप डिलीट करोगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नीचे की साइड आप देख रहे हो पेज नंबर, ये पेज नंबर भी मुझे नहीं चाहिए। हो सकता था हेडर एंड फूटर भी हो, मतलब यहाँ पर कुछ लाइन आ रही हो या नीचे की साइड लाइन आ रही हो, पेज नंबर हो सकता है इधर हो, ऊपर की साइड हो, जहाँ पर भी हो आपको उसको हटाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है। क्योंकि हमारे देखो यहाँ पर टोटल 177 पेज है, तो हम 3 डिजिट का है, तो हम ऐसे ही चले जाएंगे जहाँ पर 3 डिजिट का नंबर हमारा शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इनको हटाने के लिए आपको आना प्रोटेक्ट टैब पे। जैसे आप प्रोटेक्ट टैब पे आओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मार्क फॉर रिडक्शन का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट एंड इमेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जब आई आ जाए इस तरह से, तो आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ये आपका टेक्स्ट के सिलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो रेड बॉक्स आ जाएगा। अगर आप एरिया सिलेक्ट करना है तो प्लस के साइन से आप एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा बड़ा एरिया सिलेक्ट नहीं करना। हो सकता है इससे आपका क्या है, टेक्स्ट के ऊपर आ जाए और फिर वो आपका कट हो जाए। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि हमारा नॉर्मल आई से करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके करना है। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा रिमूव हो गया। अब जैसे ही हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है, मुझे इसे हर पेज पर रिपीट करना है। जिस ऑटोमेटिक मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके प्लेस ऑन मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। ऑल पेजेस पे ओके करता हूँ मैं। जैसे मैं ओके करा तो विद इन सेकेंड आपका देखो ये हमारा ऑल पेजेस पे रिपीट हो गया है। तो अब मैं आपको अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना है कहीं ये टेक्स्ट के ऊपर तो नहीं आ गया। अगर ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है तो वहां से हम इसको रिमूव करेंगे। तो इसके लिए आपको फिर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से हम 4 पेज व्यू ले लेंगे और इजीली हम इसको आसानी से देख पाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, एक बार हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। कहीं पेज के ऊपर तो हो सकता है आपकी रोटेट हो पेज, जैसे टेबल वगैरह फिगर वगैरह में क्या होता है, पेज आपके ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट ना होकर लैंडस्केप हो सकता है। तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम चेक कर लेते हैं कोई ऐसा पेज तो नहीं है या फिर कोई टेक्स्ट तो नहीं है जिसके ऊपर ये आ रहा हो। तो जैसे हमने देख लिया यहाँ पे किसी के ऊपर नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही आपने सिलेक्ट किया ना तो टेक्स्ट के ऊपर इस तरह से हो सकता है आपका। रिडक्ट में एक बार आते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और ये इस तरह से उस टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। हो सकता है नीचे की साइड आपका आ रहा हो या कुछ लिखा हुआ हो वहां पर आपको आ जाए। तो वहां पर हम इसको क्लिक करके नीचे की साइड जहां पर भी पेज नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर हम इसको ले जा सकते हैं। नहीं चाहिए आप इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट पे क्लिक करके। अब जैसे हमने देख लिया है, हम कंफर्म हो गए कि सब जगह से सही है, तब हम इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अप्लाई ऑल करोगे तो ये विद इन अ मिनट ये आपका हो जाएगा। तो देख सकते हो हमारी सब जगह से पेज नंबर जो है हट गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम टेबल ऑफ कंटेंट में थोड़ा एडिट करेंगे। क्या चेंज करना है आपको, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। पहले हेडिंग देखने हैं आपको, मेन हेडिंग कितने हैं। यहाँ पर हमारे 7 मेन हेडिंग है। फिर यहाँ पर अपेंडिक्स दी गई है नीचे की साइड। तो अगर आपके मेन हेडिंग 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, अलग से टेबल ऑफ कंटेंट अपना क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे मेन ओनली मेन हेडिंग रहेंगे। लेकिन अगर आपके 3 ही मेन हेडिंग है तो आपको क्या करना है, मेन हेडिंग और सब हेडिंग दोनों को ही टेबल ऑफ कंटेंट में रखना है। लेकिन अगर मेन हेडिंग हमारे 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम ओनली मेन हेडिंग को रखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को। पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ये बुकमार्क का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो हम देख लेते हैं यहाँ पर पहले से तो बुकमार्क नहीं है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर पहले से ही बुकमार्क है। इसको तो चाहे आप छोटा कर सकते हो अगर आपको करना है, जितना भी एडजस्ट करना है। तो इनको मुझे डिलीट करना है पहले से जो क्रिएट है। तो हम क्या करूँगा, सिलेक्ट करने के लिए मैं क्लिक करूँगा एक पे और सिलेक्ट ऑल करूँगा तो ये मेरे सारे सिलेक्ट हो गए।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर डिलीट बुकमार्क पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको डोंट शो अगेन ओके करूँगा, तो ये हमारे सारे बुकमार्क जो है डिलीट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट से बुकमार्क क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे इनको, जब आपका ये सिलेक्ट लेना है यहाँ से, जब आपका यहाँ पर देखो इस तरह से आ जाए, तब आपको इनको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल बी से आपको बुकमार्क बना देना है। अब यहाँ पर देखो 1 के बाद हम इसको डॉट लगा देंगे, 1 डॉट इंट्रोडक्शन हम इस तरह से कर देंगे। ऐसे ही 2 में आपको करना है, जितने मेन हेडिंग है उनको हम सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना है जब आई आए तभी आपको करना है। तो यहाँ पर भी हमारा सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं और 3 को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमारा आगे चला गया, तो हम क्या करेंगे, एरो की से मूव कर लेंगे। एरो की से हम इधर आ गए और यहाँ पर 3 के बाद हम डॉट लगा देते हैं। ऐसे ही हम इधर की साइड आते हैं, यहाँ पर हम 4th को सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी, आपको राइट एरो की से यहाँ पर आपको आना है। इस तरह से आपको यहाँ पर ले लेना है हेडिंग्स को। कंट्रोल बी, कंक्लूजन ले लेते हैं हम। जैसे आप देख सकते हो इसमें अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स के बाद इसमें हमारे यहाँ पर हमें देखना है रेफरेंस भी है क्या। या तो हो सकता है इंडिविजुअल चैप्टर में हमारे रेफरेंस हो, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर रेफरेंस सेकंड में कहीं पे है क्या, नहीं है। थर्ड में आपके नहीं है, रेफरेंस नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम खुद से रेफरेंस ऐड करेंगे। नीचे की साइड देख लेते हैं एक बार, कभी इसमें ना हो टेबल ऑफ कंटेंट में, लेकिन नीचे की साइड आपको रेफरेंस दे रखे हो। जैसे देख सकते हो आप यहाँ पर रेफरेंस दिए हुए हैं लेकिन ऊपर मेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस को खुद से ही मेंशन करेंगे। अगर आप इसको हटाना है तो यहाँ से आप इसको उठा के कहीं और रख सकते हो। आप इसको ऊपर की साइड आएंगे और यहाँ पर रेफरेंस मेंशन नहीं था हमारा। अपेंडिक्स के हम पेज देखते हैं तो 143 से ये हमारे है 161 तक। अपेंडिक्स आपका हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा के पेजेस है तो आप अपेंडिक्स हटा सकते हो अगर ज़्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन अगर मेंशन है तो आपको ये रखनी पड़ेगी। तो हम अपेंडिक्स जो है फिलहाल इंक्लूड कर लेते हैं। अपेंडिक्स को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल बी हमने कर दिया। नेक्स्ट हम रेफरेंस ले लेते हैं, तो रेफरेंस के लिए हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस की जगह आप खाली रेफरेंसेस रखोगे। यदि आपके में रेफरेंसेस नहीं है, बिब्लियोग्राफी है, तो भी आपको चल जाएगा। सेम ही है रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिमेट्रिक होनी चाहिए, आपके स्मॉल लेटर्स में है यहाँ पर, लेकिन सारे कैपिटल्स है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, फिर चेंज कर लेंगे। REFE स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, आपकी स्पेलिंग जो है सही होनी चाहिए। रेफरेंसेस हमारा आ गया इसमें, तो ये हमारा, इसको हम अपडेट करेंगे नीचे भी। अब एक बार हम देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस वगैरह हमें ये सब नहीं लेने हैं, हमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है और रेफरेंसेस पे एंड करना है। रेफरेंसेस के बाद हो सकती है हमारी टेबल्स और फिगर हो, वो चल जाएंगे, लेकिन अगर रेफरेंसेस के बाद आपका कुछ और पेज आ रहा है तो उनको आप डिलीट करोगे। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे यहाँ पर हेडिंग सही आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चाहे तो आप इसको सिंगल पेज कर सकते हो फिलहाल के लिए। जो हमने बुकमार्क बनाए हैं इससे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, ऑप्शंस को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मिल रहा है न्यू टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम बुकमार्क्स, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके सामने ओपन होगा बॉक्स। यहाँ पर आप टाइटल का एक बार चेंज करोगे, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको चेंज कर लेना है। जैसे हम इसको ले लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ये हमारा टाइटल है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट आपका लिखा हुआ आएगा वो किस फॉन्ट में आया आपका, तो हम यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका साइज आ जाएगा, किस साइज में आपको रखना है। यहाँ से आप कलर ले सकते हो, हमें ब्लैक कलर में चाहिए तो हम यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे। ऐसे ही इसको भी हम ब्लैक कलर कर देंगे, ये हमारा ब्लैक कलर हो गया। इसको हम बोल्ड कर देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को, इसको नॉर्मल रखेंगे। फॉन्ट इसका भी हम टाइम्स न्यू रोमन में चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। इसका साइज हम रख लेते हैं 14 और ये हम रख लेते हैं 20
और यहाँ से हम ओके करते हैं। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है। इसमें हमें थोड़ा चेंजेस ये करना है, यहाँ पर जो डॉट्स आ रहे हैं और पेज नंबर इनको हमें हटाना है। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसके लिए आपको एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद एडिट ऑब्जेक्ट के एरो पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेप्स का। जैसे आप शेप पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे आप एरिया सेलेक्ट करोगे तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आप डिलीट करोगे तो ये आपके डॉट्स आपके डिलीट हो जाएंगे। आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे एडिट में तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करने पेज नंबर और इनको आपको डिलीट कर देना है। तो आपके अब देख सकते हो डॉट्स और पेज नंबर हट गए हैं। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, ये ज़्यादा ऊपर हमें लग रहा है तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करके नीचे की साइड इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को। और यहाँ पर इसको जब किसी टेक्स्ट के ऊपर आप जाओगे तो इस तरह से ब्लैक आएगा आपका। आप इसको अब बाहर वाइट एरिया में आपको देखो ये नहीं आएगा, आपको यहीं पे टेक्स्ट के ऊपर जाना है कहीं पे भी और आप इसको फिर नीचे की साइड मूव कर सकते हो। आप इसको राइट इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अलाइन सेंटर ये ऑप्शन मिल रहा है। तो सेंटर में हम इसको कैसे करना है, मुझे सेंटर हमें करना है हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल सेंटर करूंगा तो आप देख सकते हो ये वाली चीज़ मेरी सेंटर आ गई। इसको भी मैं कर देता हूँ सेंटर, इसको आप अलग से कर देंगे। यहाँ पर सेंटर आ गए हॉरिजॉन्टल में। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा आपको एक सिस्टमेटिक वे से करना है। जैसे आपके अगर एक कैपिटल है तो आपके और भी कैपिटल होने चाहिए। अगर आपके लोअर केस में है तो लोअर केस में होने चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट आपका बोल्ड होना चाहिए। ये नॉर्मल आपके इस तरह से चल जाएंगे। इनको हम क्लिक करके आगे भी मूव कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर टेक्स्ट के नीचे मूव करना है तो यहाँ से मैं इसको मूव कर सकता हूँ इस तरह से। तो हम देख सकते हो यहाँ पर हम इन नंबर्स को बोल्ड कर सकते हैं और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके लिए मैं सेलेक्ट करूंगा। और इस साइड आप देख सकते हो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, कलर बोल्ड कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक टिल्ड हो जाएगा, अंडरलाइन देना है, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो बोल्ड जैसे मैंने किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। ऐसे ही हम नंबर्स को बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर से, या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल डी भी यूज कर सकते हो। ये मैं एडिट ऑब्जेक्ट में हूँ इसलिए यहाँ पर आपका बुकमार्क नहीं बनेगा। ये अगर आपका एडिट ऑब्जेक्ट नहीं है तब ये आपका बुकमार्क बन जाएगा। तो आपको पहले एडिट ऑब्जेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, फिर आप कंट्रोल बी करके बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर करके बोल्ड कर देंगे तो ये थोड़ा और हमें अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये अब अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आपका सब हेडिंग है तो आपको क्या करना है, सब हेडिंग में यहाँ पर आपको आना है और जैसे ही हमारा सब हेडिंग है तो हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर इसको मूव कर देंगे इसके नीचे यहाँ पर इंट्रोडक्शन के। जैसे ही मैं इसको करूँगा यहाँ पर तो जैसे आप ऐसे करोगे तो आपको देखो यहाँ पर ये सब हेडिंग बन जाएगा इंट्रोडक्शन का। तो ये आपका गैप करके आएगा। ऐसे ही अगर सपोज करो ये है तो आप इसको भी उठा के 3 के नीचे आप रखोगे, इसको उठाना है और ध्यान से आपको करना है। देखो यहाँ पर आपको अगर पूरा आएगा तो ये इसी के नीचे आ जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा और इधर करना है। जैसे आप इधर करोगे तो आपका ये सब हेडिंग बन जाएगा। इसी तरह से आप इसको अगर पूरा इधर रखोगे तो ये आपका नहीं बन पाएगा। यहाँ पर हम इसको देखो 5 के नीचे एक लाइन से लिख दिया डैश डैश डैश, आपके वो 5 के नीचे आ रही है ना, तो इसलिए आप अभी यहाँ पर करके हो जाएगा। अगर आपको वापस से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको अंडू आप कर सकते हो, कंट्रोल जेड आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पहले जैसा हो गया। तो जैसे ही आप ये बनाओगे जब टेबल ऑफ कंटेंट लोगे तो आपका क्या होगा, जो सब हेडिंग होगे उसमें आप देख सकते हो जिस तरह से यहाँ पर स्पेस दे के आ रहा है ऐसे ही आपके वहाँ पर सब हेडिंग स्पेस दे के आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है जैसे इसमें यहाँ पर देखो मेन हेडिंग बोल्ड है और सब हेडिंग आपके बोल्ड नहीं है, इसी तरह की मतलब सिमेट्रिक होनी चाहिए। अगर आपका मेन हेडिंग बोल्ड नहीं है तो सब हेडिंग भी आपका बोल्ड नहीं होना चाहिए, वो आपका एक प्रॉपर वे नहीं होगा। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट कर लोगे। उसके बाद हम इस जो पहले टेबल ऑफ कंटेंट था ये हमारा, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए हम वही यहाँ पर आके इसको हम देख लेते हैं, यहाँ से हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको और अब देख लेते हैं हमें कौन सा करना है। यहाँ से ये वाला करना है तो सिलेक्ट किया और नीचे की साइड आएंगे, यहाँ तक हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे
और यस करेंगे तो ये आप देख सकते हो हमारे डिलीट हो गए टेबल ऑफ कंटेंट ये रहा, और ये हमारा चैप्टर 1। इसमें हम थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट करके थोड़ा इसको हम नीचे की साइड मूव कर देंगे, और भी थोड़ा हमारा इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको जैसे इनके बीच का मार्जिन बढ़ाना है या कम करना है तो आप एक और तरीका है, देखो अगर या तो आप मैनुअली एक एक करके इसको नीचे की साइड करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको एडिट टेक्स्ट में आना है, एडिट टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा हमारा एक बॉक्स बन गया है। अगर ये आपका पूरा एक बॉक्स नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिंक एंड जॉइन टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं जो भी आपके, जैसे ये अलग है हमारा, ये अलग है, इन दोनों को मुझे मिला के एक करना है तो मैं यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। जितने भी उनको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ज्वाइन पे क्लिक करोगे जैसे, तो ये आपका पूरा एक बन जाएगा। अगर आपको पूरे एक को स्प्लिट करना है तो आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते हो, तो आप देख सकते हो ये आपका इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी देखो यहाँ पर ये अलग अलग है, मुझे इनको एक करना है तो सिलेक्ट करते रहो जिनको करना है आपको, और यहाँ पर हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपको एडिट में 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। एडिट टेक्स्ट में आपका पूरा एक बॉक्स पैराग्राफ वाइज आप एडिट कर सकते हो। एडिट ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पर ऑल करोगे तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल लाइन को एडिट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर आप, और लिंक एंड ज्वाइन में आप टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप स्प्लिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में हम आते हैं और यहाँ पर हम इसको अब सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद या फिर आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो। जैसे आपको सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर आपको मिल जाता है, एक तो मिल रहा है यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग, ये आपका लाइन स्पेसिंग है। अगर आपने एंटर नहीं किया हुआ है तब आपको स्पेस देना है, तब यहाँ पर आपको इससे स्पेस दे सकते हो। अगर आपके इंडिविजुअल पैराग्राफ है, जैसे यहाँ पर अलग अलग है ये लाइन, तो इसमें मुझे अलग अलग पैराग्राफ काउंट होगा तो यहाँ पर हम इस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो देखो इंडिविजुअली नहीं करना पड़ा हमें, मैनुअली, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा हो गया है। अब यहाँ पर हम जितना चाहे उतना टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर 20 चाहिए तो मैं 20 टाइप करूँगा, तो आप देख सकते हो ये इतना हो गया है। ये ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको कम भी कर सकते हो, 15 ले लिया जैसे हमने यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर अगर हमें लेना है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको 5 करके देखता हूँ, तो इस तरह से मेरा 5 हो गया। अगर मैं यहाँ पर 10 करता हूँ तो आप देख सकते हो, अगर मुझे ये वाला स्पेस देखो ज़्यादा लग रहा है, इसको एडजस्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ से इसको आप 0 कर दोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट मैनुअली करना है तो आप वो भी यहाँ से एडिट ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से आप थोड़ा बहुत मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा ऊपर की साइड को एरो की से हम मूव कर देंगे, तो ये हमारा अब यहाँ पर आप देख सकते हो एडजस्ट हो गया। अब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन हमारा है। जैसे यहाँ पर चैप्टर मेंशन हुआ है लेकिन यहाँ पर हमने चैप्टर नहीं है, यहाँ पर हमने सीधा 1 2 3 पॉइंट लिया हुआ है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे की साइड मूव कर सकते हैं। सब में लिखने के बजाय हम यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं अब जो भी मुझे करना है। तो मुझे लिखना है यहाँ पर चैप्टर, तो चैप्टर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे मैंने चैप्टर टाइप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। अगर मुझे सेम इसी तरह का चाहिए तो मैं मैनुअली ऐड टेक्स्ट ना करके इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। इसको आपको क्लिक करना है एडिट ऑब्जेक्ट पे जाके यहाँ पर, और इसको आपको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से आप कॉपी करोगे, जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर राइट क्लिक आपको करके पेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपका देखो नॉर्मल वैसे ही आ गया। आप इसको यहाँ पर फिर दोबारा से टाइप कर सकते हो चैप्टर, इसको हम बोल्ड कर देंगे तो हमें साइज वगैरह नहीं देखना पड़ा, ना ही फॉन्ट वगैरह में चेंज करना पड़ा। इस तरह से आप ले सकते हो। अपेंडिक्स और रेफरेंसेस हमारा है, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो गया है। अब हम नीचे आके हमें क्या चेक करना है, हमें कुछ वर्ड्स चेक करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल वर्ड्स हमें चेक करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, या तो सर्च पे क्लिक करके यहाँ पर आपको एडवांस सर्च ऑप्शन मिल जाएगा, या शॉर्टकट की हम यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एफ। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपको देखो सर्च बॉक्स मिल जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर
इन द करंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट लेना है, इस पीडीएफ में मुझे सर्च करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है मैच एग्जैक्ट वर्ड और एनी ऑफ द वर्ड। तो पहले हम एनी ऑफ द वर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वे वर्ड्स टाइप करने हैं जो आपको सर्च करने हैं। जैसे एक्नोलेजमेंट हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक्नोलेज लिखूंगा। तो एक्नोलेजमेंट हो सकता है, एक्नोलेज हो सकता है, तो इसलिए मैंने हम थोड़ा पूरा नहीं लिखेंगे, मतलब जितना लग रहा है उसके बाद का ये ऑटोमेटिक अगर होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा मतलब। तो एक्नोलेज हो गया, जैसे पब्लिश हो गया, पब्लिशर हो गया, ये सब हो सकता है, पब्लिशमेंट हो सकता है, तो इसलिए हम पब्लिश लिखेंगे ओनली। आपको यहाँ पर इंडिविजुअल अगर आपको वर्ड करना है तो आप यहाँ पर कॉमा के बजाय आपको यहाँ पर स्पेस देना है, अलग अलग वर्ड आपके हो जाएंगे। कॉपी राइट हो गया, RIGHT, स्पेस देना है। फिर नेक्स्ट वर्ड हम लिखेंगे, परमिशन हो गया, जैसे स्पेस देंगे। टाइटल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, और कंट्रीब्यूट, तो मैं कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कंट्रीब्यूट हो सकता है, तो डिफरेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। तो ये हमें सर्च करना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है। कोई एक भी वर्ड अगर इसे मिलेगा तो ये फाइंड करके हमें बता देगा कहाँ पर है। ये आपको अनचेक रखने हैं, इसको आपको चेक रखना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इनको कॉपी कर लेना है। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से कर सकते हो आप, और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। जैसे ही हम कॉपी कर लेंगे, अब विंडो वी प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये आपको देखो आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके पिन कर लूँगा। पिन करने से क्या होगा, अब ये आपका यहाँ पर डिलीट नहीं होगा। अब आप डायरेक्टली यहाँ से आप ले लोगे, आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसको सर्च करते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पर आपको सर्च कर रहा था, यहाँ पर 8 इंस्टेंसेस इसने बताया कि यहाँ पर हमें 8 लेटर्स मिल गए। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 जगह आपका यहाँ पर आया हुआ है, यूनिवर्सिटी मेंशन हुआ है, कॉपीराइट मेंशन हुआ है, और अदर अगर आपके वर्ड्स मेंशन हुए होते तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। अब इन वर्ड्स को हमें यहाँ से हटाना है। आपको हटाते समय ये बात ध्यान रखनी है, जब आप इनको हटाओगे तो आपका पैराग्राफ नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब आपका जो सिंटेक्स है या ग्रामर है वो आपकी सही रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे एडिट में आते हैं और एडिट ऑब्जेक्ट में आके यहाँ से मुझे इसको हटाना है कॉपीराइट्स को, तो हम पूरी लाइन को हटा देते हैं। यहाँ पर ये हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा और इसको डिलीट कर दिया, तो ये हमारा कॉपीराइट हट गया। अब हम ऐसे ही यूनिवर्सिटी को देखते हैं, एक बार हम दोबारा सर्च कर लेते हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सिटी आ गया, इसको भी हमें हटाना है। हम एडिट टेक्स्ट से भी हटा सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, देखो एडिट टेक्स्ट में ये आपको पूरा पैराग्राफ ले रहा है और एडिट ऑब्जेक्ट में आपका ये नॉर्मल लाइन लेगा। तो हम चाहे तो यहाँ से इस तरह से हटा सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे कि ये क्या कह रहा है। हाउएवर द डाटा आर नॉट प्रेजेंटेड हियर एंड फॉर द गैप रेशियो इन डाटा आर अवेलेबल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, तो यहाँ पर देखो मेंशन हुआ है कि डाटा हमने इस यूनिवर्सिटी से लिया गया है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से हटाएंगे। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसको हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हट गया है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पे आते हैं हम, तो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में जैसे हमारे यहाँ पर ये मेंशन है, पहले तो हम इसको सही कर देते हैं। यहाँ पर आप रेफरेंसेस हो गया है हमारा, देख सकते हो। इसको भी आप राइट क्लिक करके सेंटर में ले लेंगे। अब नीचे देखते हैं कहाँ पर मेंशन है, नीचे आता है ये तो रेफरेंस में आपका ये चल जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा रेफरेंस में मेंशन है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा टेक्स्ट भी हमारे चेक कर लिया हमने। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर ईयर्स देखना है कि लास्ट ईयर कौन सा मेंशन हुआ है। तो उसके लिए हम वही कंट्रोल शिफ्ट F करेंगे और यहाँ पर न्यू सर्च पे क्लिक करेंगे। न्यू सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ईयर्स लेने हैं, तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 2024, 2023, 2022, इसी तरह से 2021, 2020। तो हम 2024 से लेकर 2015 तक हम सर्च करेंगे। मैच एनी ऑफ द वर्ड्स ही रखना है, करंट डॉक्यूमेंट, और सर्च पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे मैं सर्च करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2015, 16, तो मैक्सिमम ईयर हमारे यहाँ पर 2016 आया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इसका मतलब यहाँ पर हम 2016 ही मेंशन है लास्ट। एक बार हम 2017 को हम दोबारा सर्च कर लेते हैं, इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम क्या कर लेंगे, विंडो वी करके पिन कर लेंगे, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम ना लेना पड़े। बस आपको क्या करना है, जब आप दोबारा सर्च करो आपको करना है विंडो वी प्रेस करना है। विंडो वी प्रेस करके जैसे यहाँ पर आपका आ जाएगा तो आप क्लिक करोगे तो ये आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको, फिर आप यहाँ से सर्च कर लोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपका आ जाएगा। आपको यहाँ पर पीएचडी और डॉक्टर भी सर्च करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैच एग्जिट वर्ड और पैराज में आएंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं बैक स्पेस से, p.hd स्पेस देना है dr डॉट, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर डॉट आ रहा है तो ये एज ए फुल स्टॉप ट्रीट कर लेता अगर हम उसी में सर्च करते, तो इसलिए हमने क्या करा, मैच एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज हम सर्च करा और इसको यहाँ पर टाइप करके, इसको भी आप चाहे तो कॉपी करके पिन कर लोगे यहाँ पर आपको। तो तीन चीज़ आपको करनी है, एक तो ये, एक ये और एक ये, फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 हमारे मिले नहीं है यहाँ पर, तो हमारा सर्च कंप्लीट हो चुका है। हमें सबसे ऊपर जाना है जहाँ पर हमने टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज पर, हमें यहाँ पर किस साइड टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना है, हमें क्या करना है, कमेंट में जाके टाइप राइटर लेना है, या फिर शिफ्ट और टी के साथ आप शॉर्टकट किए शिफ्ट टी से आप यहाँ पर ले सकते हो, टाइप राइटर से आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक क्लिक करना है, इसको आप साइज़ थोड़ा बड़ा कर लोगे, जैसे 14 ले लेते हैं हम यहाँ पर। फ़ॉन्ट अगर आप चाहे तो चेंज करना चाहते हो तो फ़ॉन्ट में हम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना है कलर कर सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड। यहाँ पर बस हमें दिख जाए इसलिए हम यहाँ पर लिखना है, जो हमारा जो ईयर था लास्ट हमारा 2016, तो मैक्सिमम जो ईयर है वो हमें यहाँ पर लिखना है जो हमने सर्च करके आया था। तो थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं जिससे और थोड़ा हमारे क्लियर एकदम से दिखे, चाहे तो आप इसको 24 कर सकते हो, तो अब ये आपका इजीली विजिबल होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ईयर टाइप कर दोगे। हो सकता है आपके में ईयर मेंशन हो या ना हो, अगर है तो आप मेंशन कर दोगे, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, एन लिख दोगे यहाँ पर, फिर नहीं तो आप लास्ट जो मैक्सिमम ईयर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, एक बार इस अपनी पीडीएफ को चेक कर लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पेज एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ मेंशन वगैरह नहीं है, रिडक्ट हमारा सही हो गया है। थोड़ा हम इसको रीड भी कर लेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे। आपको यहाँ पर सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है, फिगर 1.1 है 1.2 है, बीच में ऐसा ना हो कि 1.2 के बाद सीधा 1.4 आ जाए, आपको ये भी ध्यान रखना है। या फिर हेडिंग हो सकता है आपका यहाँ पर हेडिंग आपका 1 है फिर नीचे आपका 3 आ जाए, हो सकता है ऐसा, तो उस टाइम आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। हो सकता है आपकी इक्वेशंस ख़राब हो, वो भी आपको ध्यान रखनी है, इक्वेशन नंबर आपको देखना है, फिगर हो सकती है ब्लर आ रही हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं हो उसमें दिख रहा, आधी हो फिगर, तो उसको हम सही करेंगे। तो हम इसको चेक कर ले रहे हैं। अभी आपको ज़्यादा देर भी नहीं, ये भी नहीं है कि मतलब एक ही पेज को आप देखे जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं आपने पेज छोड़ दिया उसको देखा ही नहीं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टाइम लगे, पर आप धीरे धीरे फिर आपको आदत हो जाएगी। आपको ये भी ध्यान रखनी है, जैसे चैप्टर 4 है तो इक्वेशन नंबर भी चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे 4 पॉइंट है, ये नहीं कि 3 पॉइंट चल रही है या 2 पॉइंट चल रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपेंडिक्स में ध्यान रखना है, अपेंडिक्स में आपका कुछ ऐसा मेंशन नहीं होना चाहिए जिससे ये लगे कि ये किसी और के द्वारा किया गया है वर्क, इस तरह का मेंशन हो रखा है, या फिर यही एक्नॉलेजमेंट परमिशंस वगैरह आपकी मेंशन हुई है, तो वो हमें फिर हटाना पड़ेगा। तो हमने इसको देख लिया है। अगर हमें जैसे कुछ ऑप्शंस और बता देता हूँ आपको, जैसे ऑर्गेनाइज के अंदर हम आएंगे, यहाँ पर ऑर्गेनाइज टैब पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो पेज। अगर आपको कोई बाहर से कोई फाइल का पेज चाहिए तो आप फ्रॉम फाइल करोगे, ब्लैंक पेज आपको चाहिए ब्लैंक पेज आप क्लिक करोगे। अब कहाँ पर आपको चाहिए, बिफोर पेज आफ्टर पेज, तो जौन सा पेज आप यहाँ पर नंबर मेंशन करोगे वही उसी के आफ्टर में आ जाएगा। बिगिनिंग में अगर स्टार्टिंग में आपको चाहिए, एंड में आपको चाहिए, तो जैसे हमें बिगिनिंग में चाहिए तो हम यहाँ पर करेंगे कितने पेज चाहिए वो यहाँ पर लिख देते हैं हम, जैसे 2 पेज चाहिए
तो बिगिनिंग में ओके करते हैं तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में आपके 2 पेज यहाँ पर आ चुके हैं। इनको मैं डिलीट करना है, वापस से आपको आना है तो कंट्रोल जेड आप कर सकते हो। अगर आप बार बार कंट्रोल जेड कर रहे हो सकता है आपसे वो वाला स्टेप आपका बैक हो जाए जो आपको चाहिए था। तो आप क्या करो, कंट्रोल वाई करके दोबारा से रीडू कर सकते हो, तो वो वापस आपका आ जाएगा। कंट्रोल वाई से रीडू हो जाएगा, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा। नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड, चाहिए तो कंट्रोल वाई। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो इंसर्ट आप कर लोगे ब्लैंक पेज फ्रॉम फाइल, डिलीट आपको बताया गया है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है रीअरेंज करने का। इसको यहाँ की बजाय हम यहाँ से करेंगे, यहाँ पर आपको करना है, इसको कर लेते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर जैसे मुझे क्या करना है, कुछ पेज को चेंज करनी है, मतलब पोजीशन चेंज करनी है। जैसे हमें टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर नहीं चाहिए था, तो हम इसको उठा के क्लिक करने के बाद यहाँ पर जहाँ पे ब्लू लाइन आएगी या नीचे की साइड हम नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे। जैसे हम नीचे की साइड करते चले जाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर देख सकते हो नीचे आ जाएगा। जहाँ पर भी हमें रखना है वहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। तो ये वहीं से उठ, देखो पहला पेज से हटा के कहाँ पर आ गया, बीच में आ गया। या फिर मल्टीपल आपको करने तो शिफ्ट के साथ ही वही शिफ्ट के साथ आप करें, तीनों को उठा के मुझे जहाँ पर भी ले जाना है वो आप वहीं पर उसको मूव कर सकते हो। जैसे मुझे ऊपर की साइड यहाँ पर आना है और इसको थोड़ा इस तरह से यहाँ पर रखना है, कहाँ पर रखना है, अंडू करता हूँ मैं, तो ये देखो मेरा पहले जैसा हो गया। तो इस तरह से आप पेज को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मतलब उनके नंबरिंग को आप चेंज कर सकते हो। जो फर्स्ट में है उसको आप कहीं और ले जा सकते हो। बीच में अगर आपको कहीं ऐसा कोई पेज है जो आपको वहाँ नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, तो आप उसको मूव कर सकते हो। जैसे अगर कहीं वाटर मार्क अगर आपका आ रखा है, वाटर मार्क जैसे यहाँ पर आपका बैकग्राउंड में लाइट इमेज सी हो या फिर कुछ टेक्स्ट हो, तो वो आप यहाँ पर आके इसको रिमूव ऑल करोगे तो वो आपका रिमूव हो जाएगा। इसमें नहीं है, अगर इन केस अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। या बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड भी आप रिमूव कर सकते हो, हेडर एंड फुटर रिमूव कर सकते हो। इस तरह से आप पेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसको हम पहले से कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ माउस व्हील को करते हैं, छोटा हो गया, ये हमारा हो गया। तो देख लेते हैं, हमारा होम के अंदर सेलेक्ट करने के लिए था। और टाइपराइटर भी आप कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप ले सकते हो एडिट में सेलेक्ट करके, एडिट ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका, ये हो गया। ऐड टेक्स्ट आपका हो गया, ठीक है। ये आपके ऑप्शन की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन जितने इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दिए हैं। कमेंट का एक बार हम देख लेते हैं। अगर मुझे कमेंट डालनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, नोट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जैसे ही मैं एरिया सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारे टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ। जिस तरह अगर कोई आपको एडिट करते टाइम प्रॉब्लम आ रही है और आपको कमेंट डालनी है तो आप यहाँ पर इस तरह से कमेंट डाल सकते हो। अगर आप उसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो। फॉर्मेटिंग वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते थे, कलर वगैरह। और यहाँ पर प्रोटेक्ट में आपको बता दिया, मार्क फॉर रिडक्शन। तो ये हमारी एडिट हो चुकी है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। हमें सेव करना है तो हमें क्या करना है, एक न्यू फोल्डर में सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम एडिटेड के नाम से कर देते हैं और इसको डबल क्लिक से ओपन करते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एस से आपको सेव करना है। तो एक जो पहले एडिटिंग वाली फाइल थी, ओरिजिनल फाइल थी, वो तो रहेगी। हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसको हम एडिट करें वो उसमें सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। थैंक यू।